हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्की मिस्टर डेली लाइफ। तो आज की सुबह की शुरुआत हुई हमारी पढ़ाई से। सुबह मैं सो के उठ गई थी 6 बजे। बाहर निकली तो ठंड इतना ज़्यादा था। फिर मैं फ़्रेश होके अपने रूम में आ गई। और इतना सुबह मुझे मैं नहीं उठ पाती हूँ। फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। सुबह 6 बज रहे थे, मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो सो रहे थे। तो मेरे पास अच्छा टाइम था। फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। 1 घंटा मैंने कंटिन्यू पढ़ाई करा, 6 से 7। उसके बाद मैं फिर अपने घर के कामों के लिए चली गई। तब तक मेरे दोनों बच्चे जो थे वो उठ गए थे। फिर हमने बारी बारी से इन लोगों को फ्रेश कराया। यहाँ मेरा बेटा जो कि ब्रश करता है, फिर मैंने अपनी बेटी को भी ब्रश कराया। दोनों को ब्रश कराने के बाद मैं इन्हें बिस्किट देती हूँ और सुबह सुबह गर्म पानी या केक। फिर मैंने इन्हें खिला के, और जो मेरा बेटा है वो स्कूल जाने वाला था, तो हमने रात को इसका होमवर्क जो था वो कंप्लीट नहीं कराया। तो फिर मैंने सुबह को यहाँ बैठ गई उसका होमवर्क कंप्लीट कराने के लिए। होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे, फिर इधर मैं अपना काम भी कर रही थी और बाबू को भी देख रही थी कैसे वो कंप्लीट कर रहा है, लिख रहा है। और ये बेटी, जब भी मैं बाबू को पढ़ाने बैठती हूँ तो ये भी बैठती है, मम्मा मैं हूँ भैया का टीचर, मैं पढ़ाऊँगी, ऐसे लिखो भैया, वैसे लिखो भैया, ये मैम बन जाती है भैया की। फिर इधर बाबू कंप्लीट भी होमवर्क कर रहा था और मैं अपना एक्स्ट्रा काम भी कर रही थी। ठंड का मौसम है तो बाबू का जो स्कूल है वो लेट से खुलता है, 10 बजे। तो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती है, टाइमली हम अपना सारा काम कर लेते हैं। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैंने इसे ब्रेकफास्ट कराया। उसके बाद मैं इसे स्कूल भेज दी। उसको स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ा बहुत जो किचन का काम था मैंने उसे कंप्लीट करा। और फिर मैं चली गई स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए गई, बहुत सारा इनका कपड़ा रखा हुआ था, हमने यहाँ सारा कपड़ा को धोया। मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, बट मैं आप लोगों को एक क्लियर बता रही हूँ, मतलब रियली बता रही हूँ। मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने हाथों से कपड़ा धो लेती हूँ और हाँ, वॉशिंग मशीन में सुखा लेती हूँ। उसके बाद धूप में डाल देती हूँ तो कपड़ा बिल्कुल सूख जाता है। हाउसवाइफ के लिए तो काम पूछो मत, हमारे लिए तो पूरा पूरा दिन काम, ये वो अगर हम करते पूरा टाइम करने लग जाएं तो हमें पता भी नहीं चलेगा पूरा दिन कैसे निकल जाता है काम। फिर यहाँ हमने सारे कपड़े को खींच के यहाँ मशीन में डाल रही थी सूखने के लिए। तो बस इन्हीं सब कामों में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हमें अपने आप को देना पड़ेगा, अपने आप के लिए, पढ़ाई के लिए। अगर हम बैठ के घर में सोचते रह जाएं कि हमारे लिए कोई स्पेशल टाइम बने या कोई हमें ऑफ़र दे दे कि ये तुम काम मत करो, जाओ तुम पढ़ लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं, किसी के भी घर में नहीं। या आप मायके में हो तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट ससुराल में नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के काम है, तो आपको खुद मेंटेन करके चलना पड़ेगा और खुद के लिए टाइम थोड़ा बहुत काट काट के निकालना पड़ेगा और अपने लिए बचाना पड़ेगा, ताकि आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सको। अगर आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हो तब, अपने लिए फ्यूचर ब्राइट करना चाहती हो तब, वरना काम तो हमारे लाइफ में पूरा पूरा दिन पड़ा हुआ है। तो हमारे पास अभी भी समय है कि हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लेडी बना सकते हैं। यही सब टाइम है कि हम गिरेंगे, उठेंगे, सीखेंगे, अनुभव करेंगे, तभी हम एक लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएंगे। अब कुछ लोग देखेंगे वीडियो को तो बोलेंगे कि ओ, अब पहले तो कुछ नहीं हो पाया तो अब क्या करेंगी ये, दो दो बच्चे हो गए, घर की जिम्मेवारियाँ हो गई। तो नहीं, हमें बोल के जवाब नहीं देना है, हमें करके दिखाना है। अगर हम करके जवाब देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और एक बात, आने वाले टाइम में मैं आपको क्लियर कर दूँगी, आप सभी को क्लियर कर दूँगी कि मैं किस चीज़ की पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। एक्चुअली हमारी शादी के जो है वो 6 साल हो गए हैं और हमने 6 साल बाद फिर से रीस्टार्ट स्टडी की प्लानिंग की है। अभी हमारा एज भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, 25 हो रहे हैं, तो अभी हम अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, हम पढ़ सकते हैं। और हम पढ़ाई हमारा बेकार नहीं जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें जॉब करना है तभी पढ़ें, हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। पढ़ाई किसी के लिए बेकार नहीं होती है। तो हमने सोचा कि आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहूं, ताकि मेरे जैसे जितनी भी बहनें हैं घर में हाउसवाइफ, जो उम्मीद छोड़ चुकी हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हम अपने बच्चों में और घर के परिवारों में ही सीमित रह सकते हैं, तो उन्हें एक हमारे वीडियो से एनर्जी मिल सकती है, मोटिवेट मिल सकती है। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना इसे हम मैं डेली अपना अपडेट यूट्यूब पर देती रहूँ अपने चैनल के माध्यम से। सो उम्मीद करती हूँ एवरीवन कि आप लोग हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद करोगे। सो अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शो ऐसे ही अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी अपनी डेली लाइफ का, कि मेरे डेली लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे मैनेज करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। यहाँ मैं नहा के आ गई थी
और हमारा जो बचा हुआ कपड़ा था वो हमने वॉशिंग मशीन में डाले हुए थे सूखने के लिए, तो मैं निकाल रही थी। उसके बाद मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। खाना खाने में काफ़ी लेट हो गया, ऑलमोस्ट 12 बज रहे थे और मेरी बेटी, हमने वीडियो लगाया था शूट होने के लिए, वो कैमरा में आके पोज़ दे रही थी, स्टाइल मार रही थी, मम्मा को हाय हेलो कर रही थी।